हाय, मैं हूं सोनसाय। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है बायोजियो केमिकल साइकिल या इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार कुछ वीडियो मैं जब भी डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। बायोजियो केमिकल इस वर्ड का मतलब होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग और जियो मीन्स होता है अर्थ, रॉक जो हमारी जियोग्राफी संबंधित है, और केमिकल मीन्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस जो साइकिल से जो वर्ड से ही स्पष्ट है कि हमारे अर्थ पे, इस रॉक पर और इस लिविंग पर हमारे जो एलिमेंट का जो साइकिल होता है, एलिमेंट क्या होता है, एक चक्रीय होता है, उसका चक्रण होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। जैसे पॉइंट है, द साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड द बायोजियो केमिकल और न्यूट्रेंट साइकिल। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो साइक्लिंग होना हमारे बायोस्फीयर में, उसे ही क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज ऑन द इसेंशियल एस्पेक्ट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होता है, इन्वायरमेंट में एक प्रमुख जो घटक है, जैसे देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। सभी ऑर्गेनिजम्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वह उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट्स, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का आवश्यकता होती है। अब यह न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, द एलिमेंट्स कंटिन्यूसली साइक्लिंग इन द इकोसिस्टम थ्रू द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये एलिमेंट्स हमारे जो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में कंटिन्यूस, ये क्या होता है, एक चक्र रूप में चलती रहती है, साइकिल के रूप में चलती रहती है। किसके थ्रू? बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड रिमाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर recovered and made available to producer to decomposer। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये किससे होते रहता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहाँ पहुँचेगा, डिकम्पोजर। ठीक है, जैसे ही प्रोड्यूसर डेट हो जाएगा तो वह क्या करेगा, डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज कर देगा, तो वह फिर से किसके लिए अवेलेबल हो जाता है, प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा प्लांट हो या एनिमल है वह डेट करता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में वह डिकम्पोजर के द्वारा क्या होता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो वह फिर से क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। अब फिर प्रोड्यूसर से कौन लेता है उसको, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोज होता है डेथ होने के बाद में, फिर उसके बाद में फिर उसको प्रोड्यूसर लेता है। तो इस प्रकार न्यूट्रिएंट मिनरल का साइक्लिंग चलती है। सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विथिन द इकोसिस्टम इज नोन एज बायोजियोकेमिकल और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वह क्या होता है, लिविंग टू नॉन लिविंग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहता है, और इसी को ही हम क्या कहेंगे, बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। हम एक मॉडल देखते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल का, मॉडल ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल, है ना। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, है ना, क्योंकि आगे क्या है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मॉडल ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल, तो हम इसमें 4 रिजर्वायर की चर्चा करेंगे, रिजर्वायर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं समझने के लिए बी से। यहाँ पर देखिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट। हमारे जितने भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है वह किसके रूप में अवेलेबल रहते हैं, न्यूट्रिएंट के रूप में, फूड के रूप में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, यह एटमॉस्फेरिक वातावरण में, सोइल में और वाटर में। ठीक है, यहाँ पर जो अवेलेबल है रिजर्व वी में, इसे कौन एसिमुलेट करता है, प्लांट एसिमुलेशन होता है, प्लांट के द्वारा एसिमुलेट किया जाता है। तो कहाँ पहुँचता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कहाँ पहुँचता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि एसिमुलेशन करके प्लांट पहुँच लेगा,
है ना, फोटोसिंथेसिस या अन्य जो माध्यम है उसके। और उसके बाद में प्लांट से एनिमल के थ्रू पहुंचेगा और एनिमल से फिर वो डिकम्पोजिशन में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं रिजर्व एम आता है तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज न्यूट्रेंट। ठीक है, जैसे ही प्लांट के द्वारा एसिमुलेट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। और यही ऑर्गेनिक जो फॉर्म में जो चेंज होता है जब ये डेथ करता है, ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जैसे ही डेथ होता है या डेट्राइटस के द्वारा, ठीक है, फिर से क्या करता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है और डिकम्पोज करके फिर से इसी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, फिर से मतलब इसके लिए प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो मतलब ये इस प्रकार से ये क्या रहता है, सोइल में घुल जाएगा और फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर सोइल, इस प्रकार ही चलते रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कोई कारणवश जो एनिमल है, प्लांट है, वह पृथ्वी के में दब जाता है या समुद्र गहराई में, तो उस कंडीशन में ये फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं, देखिए रिजर्व बी में कहना चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉसिल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो फॉसिल के फॉर्म में क्या क्या आता है, देखो कोल, पेट, ऑयल, ये सब क्या होता है, फॉसिल के रूप में चेंज हो जाता है। अब यही फॉसिल को हम बर्निंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल के रूप में जलाते हैं। ठीक है, तो यही फॉसिल क्या होता है, हमें फिर से क्या होते हैं, हमारे वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं तो। ठीक है, एक और एक्सपेक्टर देखते हैं, जो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है ये क्या होता है, कोई कारणवश धीरे धीरे ये पृथ्वी धरातल सेडिमेंटेशन के थ्रू, है ना, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, रॉक में। ठीक है, रिजर्वायर डी में। और यही रॉक जब वेथरिंग होता है, चट्टान का जब इरोशन होता है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर से मिट्टी में आ जाता है, मतलब फिर से यहाँ पर से प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब हम इस बायोजियोकेमिकल साइकिल को अब हम दो हिस्सा में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, कितने हिस्से में, दो हिस्से में। एक पढ़ेंगे गैसियस साइकिल और दूसरा पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो बायोकेमिकल साइकिल हैव अ टू पार्ट, वन अ गैसियस साइकिल एंड सेकंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल के जो अंतर्गत है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन साइकिल जो रेस्पायरेशन के जो थ्रू जो चलता है, जैसे हम ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह प्लांट भी रेस्पायरेशन के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस ऐसा करके ही चलता है। ठीक है, हम यहाँ पर मोस्टली फोकस करेंगे कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में भी हम दो साइकिल देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। ठीक है, तीसरा है कैल्शियम साइकिल। तो ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है, अब इनका थोड़ा सा और मैं बता दूं, जो गैसियस साइकिल है, यहाँ पर जो साइक्लिक होने वाले जो पदार्थ है उसका रिजर्वायर कौन होगा, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, महासागर। ठीक है, यहाँ पर ये होकर के ये पूरा होता है। ठीक है, रिजर्वायर ग्रुप का, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में यहाँ पर ये तीनों जो चीज़ें करता है, यहाँ पर खास करके हमारा जो स्थल है, जो सेडिमेंट है, ठीक है, स्ट्रेटोफेस है, यहाँ पर कैल्शियम, फास्फेट आदि के जो रॉक के रूप में पाया जाएगा, सेडिमेंट के रूप में पाया जाएगा रिजर्वायर इसका, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल। अगर हम बात करें तो कार्बन की, तो कार्बन है यह 0.03% हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। इसके अलावा 0.1% हमारे कहना चाहिए कि इसमें जो फॉसिल फ्यूल के रूप में पाया जाता है, हमारे चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन हमारे बहुत ही प्रमुख क्या होते हैं, घटक है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट,
ठीक है, प्रोटीन, सभी जो घटक में क्या होता है ये पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अब क्या होता है, हमारा मेन रिजर्वायर कौन है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो पाया जाता है वो क्या है, रिजर्वायर काम करता है। इसके अलावा हमारे वातावरण के अलावा यहाँ मैं दो चीज़ करूँगा, हमारे वायुमंडल और महासागर। ठीक है, मतलब जल में भी क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करता है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स है, वह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर में कौन आएगा, जितने भी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, आर फिक्स इन कार्बन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूसर से यह पहुंच जाता है कंज्यूमर के लेवल में। ठीक है, जितने भी जो हरे प्लांट को जो खाने वाले हैं, या कंज्यूमर का जो ट्रॉफिक लेवल है, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, वहाँ तक ये कंज्यूमर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखने की बात है कि जैसे ये कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है, अब देखिए कंज्यूमर जब डेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज कर देगा। प्रोड्यूसर भी अगर डेट होगा तो इसे डिकम्पोजर ही डिकम्पोज करेगा, और ये कहाँ चल देगा, सोइल में। ठीक है, अभी जब सोइल में आता है तो सोइल में जो आता है डिकम्पोज होने के बाद में, तो यह फिर से हमारे जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, डिकम्पोजर के डिकम्पोज होने के बाद में, ठीक है, आफ्टर डिकम्पोज होने के बाद में यह क्या रहता है, हमारे फिर से प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब देखो रेस्पायरेशन के थ्रू कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ठीक है, जब ये रेस्पायरेशन करता है तो CO2 क्या होता है, फिर से वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर भी रेस्पायरेशन करता है तो भी क्या होता है, वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन का फिक्सेशन चलते रहता है। इसके अलावा कोई कारणवश हमारा जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, ठीक है, पेड़ पौधे या जंतु कोई कारणवश से जब दब जाते हैं पृथ्वी में, या डिकम्पोज होने के बाद में इसका जो मिनरल्स है, कार्बन है, वह पृथ्वी के तल में बैठ जाता है और ये बन जाता है क्या के रूप में, पेट, कोयल, रॉक्स के रूप में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, और यही जो कभी कभी क्या होता है, हम इसको फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तब कंब्यूशन के थ्रू ईंधन करते हैं, तो या वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है उसके दौरान जो धुआं के रूप में फिर से हमारा जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, रिस्टोर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन चक्र पूरा होता है। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, ध्यान देना, कार्बन का मुख्य सोर्स कौन है, रिजर्वायर कौन है, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल से फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर में आता है, प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है, कंज्यूमर में। कंज्यूमर रेस्पायरेशन करता है तो रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में आता है। प्रोड्यूसर रेस्पायरेशन करता है तो फिर से कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। ठीक है, या डिकम्पोज होकर के फिर से अवेलेबल रहता है किसके लिए, प्लांट के लिए कार्बन। इसके अलावा यह सेडिमेंटेशन के रूप में क्या होते हैं, तली में बैठते हैं, और फॉसिल फ्यूल वगैरह ये जब क्या होता है, वॉल्केनिक इरेप्शन होता है तो भी क्या होते हैं, फिर से मौजूद होते हैं वातावरण में। हम देखते हैं दूसरा साइकिल के रूप में नाइट्रोजन साइकिल। हमारा गैसियस साइकिल का दूसरा साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। एक चीज़ मैं बता दूं, जो नाइट्रोजन है हमारे प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एटमॉस्फेयर में गैसेस है, जो कितना 78% पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतना परसेंट पाए जाने के बाद भी यह नाइट्रोजन हमारे लिए क्या होता है, अनुपयोगी होता है। हम इसे डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्व कर सकते और न ही इस नाइट्रोजन के फॉर्म को हमारा प्लांट ले सकता है, क्योंकि यह डाइमेरिक फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है यह हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जितने भी जो एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसके ये प्रमुख घटक के रूप में नाइट्रोजन वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन
अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैं यहाँ पर बता दूँ, दो प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये होता है नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे बेसिलस, नाइट्रोसोमोनास आदि के द्वारा ये फिक्स होता है। दूसरा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या हो, तड़ित विद्युत जब बिजली चमकती है उस दौरान यह नाइट्रोजन फिक्स होकर के नाइट्रेट, नाइट्राइट बन करके, अमोनिया बन करके, यह हमारे क्या होते हैं मिट्टी में फिक्स होकर के आता है, ठीक है। अब यही जो फॉर्म है ये हमारे प्लांट के लिए उपयोगी होता है, नाइट्रेट्स और ये सब रहता है ये, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है यह एसिमुलेट किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब है ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कौन होता है? ऑल, ठीक है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। हमारे जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं, एसिमुलेट करते हैं कौन सा, जो नाइट्रेट्स, अमोनिया, ठीक है। इस प्रकार जो फॉर्म्स है नाइट्रोजन का जो फिक्स होकर के आए थे उसे क्या करता है ये एसिमुलेट करता है, उपयोग करता है। अब प्लांट इसको उपयोग करता है तो प्लांट को जैसे ही कंज्यूमर खाता है, कंज्यूमर मतलब जो कौन सा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। हमारे इसमें कंज्यूमर में कौन कौन सा कंज्यूमर हो सकता है, हमारा हो सकता है ये प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और कौन, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये कंज्यूमर क्या करता है, फिक्स करता है प्लांट को, जैसे ही क्या करता है खाता है तो यह क्या होता है एनिमल में आ जाता है। जब ये आफ्टर क्या होता है, जब डेथ होता है प्लांट का हो या एनिमल का हो तो यह डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एनिमल डेथ होगा तो एनिमल क्या रहता है, एनिमल की बॉडी क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। क्या रहता है यहाँ पास, प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन डिकम्पोज होकर के एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एमिनो एसिड। इसके अलावा पशुओं का मल में यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और अन्य जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू में क्या होता है ये टूटता है डेथ होने के बाद में, ठीक है। तो यही जो ऑर्गेनिक क्या होता है इसका अमोनिफिकेशन के द्वारा यह क्या होता है अमोनिया में चेंज होता है। और अमोनिया का जब ये नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, तो अमोनिया से क्या बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। तो नाइट्रेट में जब बदलता है अमोनिया से नाइट्रेट में तो यह फिर से प्लांट के लिए, हमारे जो प्रोड्यूसर है उसके लिए क्या होता है उपयोगी रहता है। इसके अलावा हमारे जो सेडिमेंट्स है, हमारे जो रॉक है, उनमें जो फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है, ठीक है, या जो वेल्कनिक इरेप्शन होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके धुआं के साथ में भी क्या होता है नाइट्रोजन रिलीज होकर के क्या होता है एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में हम दो साइकिल को डिस्कस करेंगे, एक फास्फोरस साइकिल और दूसरा सल्फर साइकिल, ठीक है। तो फास्फोरस का मैं बता दूं कि फास्फोरस हमारे जो बॉडी के लिए क्या होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ठीक है, जो खास करके हमारे एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एटीपी, एडीपी सभी में क्या होते हैं फास्फोरस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे अन्य जो घटक जैसे हमारे बोन्स है, टीथ है, ठीक है, अन्य जो चीज़ों में भी क्या होते हैं फास्फेट्स ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो फास्फेट्स है तो इस फास्फेट को हमारे जो लिविंग मैटर है वह डिजॉल्व फॉर्म में ही उपयोग कर सकता है, ठीक है। जब ये फास्फेट घुलित अवस्था में रहता है, ठीक है, और मिट्टी हमारे जो सोइल में, तो उसे क्या करते हैं प्लांट हमारा यूज कर सकेंगे, नहीं तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं ये जो डिजॉल्व जो फास्फेट है, ठीक है, ये कहाँ पास है मिट्टी में, ठीक है, हमारे जो मिनरल्स में घुले रहते हैं डिजॉल्व फास्फेट। तो यही जो फास्फेट है इसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहुँचेगा तो पहले कौन लेगा, इसको प्लांट लेगा, ठीक है। प्लांट से जब कंज्यूमर है वो एनिमल से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में ये चेंज होता है लिविंग मैटर में, ठीक है। तो जैसे ही हमारा प्लांट एनिमल्स डेट करता है तो डेट करके क्या होता है फिर से डिजॉल्व फास्फेट के रूप में फिर से खुलित अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फास्फेट क्या होते हैं फिर से ए लेवल रहते हैं हमारे प्लांट्स एनिमल के लिए। इसके अलावा जो डिजॉल्व फास्फेट है क्या होता है, डिजॉल्व फास्फेट
धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी सेडिमेंटेशन के माध्यम से, ठीक है, हमारे जो लिविंग जो मटेरियल है, ठीक है, जैसे प्लांट एनिमल्स है, ये कोई कारण से तब करके ये जैसे डेथ होता है, डेथ होकर के उसका मिनरल्स है ये ओशियन में घुल जाते हैं, ठीक है, और नीचे तली में बैठ करके एक सेडिमेंट का निर्माण करता है, और धीरे धीरे यही जम करके जिसे हम बोलेंगे ग्वानो बोन या रॉक बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं, ठीक है, समुद्र में इस प्रकार चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। अब बाद में यही जो चट्टान है ये क्या होता है, इरोशन होता है या माइनिंग होता है, तो धीरे से क्या घुल करके फिर से क्या डिजॉल्व फास्फेट रूप में उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से जो फास्फेट साइकिल है, ठीक है, यह क्या होते हैं, पूरा होता है, ठीक है। एक बार और ध्यान देना, डिजॉल्व जो फास्फेट है, जो फास्फेट है उसे हम घुलित अवस्था में ही, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स है वह डायरेक्टली नहीं ले सकते, जब मिनरल्स में जब घुलित अवस्था में मिनरल रूप रहता है तभी इसको ले सकते हैं। जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, लिविंग मतलब प्लांट्स एनिमल, जब ये डेथ करेगा, डेथ करके क्या होता है, फिर से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, फिर अवेलेबल रहता है। इसके अलावा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब क्या होता है, समुद्र के तल में जब सेडिमेंटेशन के द्वारा ओशियन में जब बैठ जाता है, ठीक है, यह धीरे धीरे जम करके फास्फेट रॉक का निर्माण करता है। यही फास्फेट रॉक डिजॉल्व होकर इरोशन होकर के माइनिंग के द्वारा फिर से डिजॉल्व फास्फेट चेंज होता है। इस प्रकार से क्या होता है, फास्फोरस साइकिल पूरा होता है। नेक्स्ट साइकिल है, ध्यान देना, सल्फर साइकिल, ठीक है। अब देखो सल्फर साइकिल एकमात्र ऐसे साइकिल है, सल्फर देखो जो क्या क्या रहता है, यह घुलित अवस्था में भी पाया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा मिट्टी में भी पाया जाएगा सल्फर ग्रुप में, और इसके अलावा गैसेस तीनों अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है, इसीलिए सल्फर साइकिल और महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम देखें जितने भी सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो डेथ डेजी ऑर्गेनिक जो मैटर है, यही मैटर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रहते हैं, उपलब्ध रहता है, ठीक है, किसके लिए उपलब्ध रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो डेड डेजी जो घुलित अवस्था में जो है, ठीक है, यही हमारे किसके लिए उपलब्ध रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो अब ये हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, इसका जो कम्बशन होता है, दहन होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों में सल्फर की मात्रा है, अब लकड़ी जलेगा तो उसमें सल्फर से रहेगा थोड़ा से, वो कहाँ पहुँच जाएगा, वातावरण में, ठीक है। इसके अलावा हम पेट्रोल फ्यूल्स वगैरह में भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सब कहाँ पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके अलावा जो डेड फॉसिल फ्यूल, जैसे मैं बोला पेट्रोलियम की बात किया, सब कहाँ पहुँचा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस डेड फ्यूल को क्या किया, एसिमिलेशन किया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा से और जो चीज़ें हैं, अब वातावरण में जो चला गया है वो कैसे आएगा, तो वो आएगा एसिड रेन से, ठीक है। तो हमारे वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सल्फाइड, यह एसिड रेन के रूप में आता है, प्रेसिपिटेशन जब बारिश होता है, ठीक है, तो यही सल्फाइड क्या होता है, मृदा में आता है, और यही सल्फाइड हमारे जो मृदा में आता है एसिड रेन के द्वारा, ठीक है, ये सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है और यह सल्फर में चेंज होता है, और सल्फर का फिर से और ऑक्सीडेशन होता है तो ये इनऑर्गेनिक सल्फर में चेंज होता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण होता है। इनके अलावा हमारा जो डेड डेजी मटेरियल है उसका भी मिनरलाइजेशन होता है, तो भी इनऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो सल्फर है, यहाँ पर देखिए जो सल्फाइड है, इस सल्फाइड क्या होता है, धीरे धीरे ये मिनरल्स है, ये जब तली में बैठता है, ठीक है, ओशियन में, तब क्या बनता है, एक सल्फर का जो रॉक्स वगैरह का निर्माण करता है। अब यही सल्फर में कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनिक इरेप्शन आता है, ज्वालामुखी, ठीक है, तब क्या होता है, यह सल्फर एटमॉस्फेरिक सल्फाइड के रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, अब पुनः एटमॉस्फेयर से फिर से एसिड रेन के रूप में फिर से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सल्फर साइकिल पूरा होता है, ठीक है।
एक बार और देख लो, मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। जो डेड जो फॉसिल है, ठीक है, हमारे जो मिनरल्स जो घुलित अवस्था में है वही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसे कौन लेगा? हमारे प्लांट्स, फिर एनिमल जो लिविंग मैटर में रहेगा। तो इसका जब दहन होगा, कंबुशन होगा, ठीक है, तो कहाँ पहुँचेगा? एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक। इसका भी जब दहन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, या एसिड रेन के रूप में कहाँ आता है? सल्फाइड के रूप में फिर से हमारे मृदा में आता है। और ये क्या बनता है? इनऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण करता है, जो रिडक्शन होकर के फिर से सल्फाइड बनाता है। इसके अलावा जो फॉसिलाइजेशन होता है, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक इसका रिडक्शन होता है, तब भी क्या सल्फर का निर्माण करता है। और यही सल्फाइड सेडिमेंट होकर के चट्टान के रूप में हमारे तली में बैठता है। जो ज्वालामुखी वगैरह फटेगा या समुद्र में जो भी चीज़ एक्टिविटी होगा तो कहाँ आएगा? एटमॉस्फेयर में, फिर जो एसिड रेन के द्वारा फिर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों सल्फर साइकिल कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।